जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के रैंक्स के बारे में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स में से एक है। राफेल और तेजस के आने के बाद तो इसकी मारक क्षमता में और भी वृद्धि हो गई है और एयरफोर्स ने अपना जौहर रिसेंटली दिखाया था बालाकोट स्ट्राइक के दौरान, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई और तभी से पाकिस्तान एकदम चुपचाप बैठा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन एयरफोर्स के रैंक्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमीशन ऑफिसर्स की, उसके बाद में जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और लास्ट में फिर बात होगी नॉन कमीशन ऑफिसर्स की। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स के सपोर्टिव एयरफोर्स के तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को एस्टेब्लिश किया गया था। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है, रैंक और इंसाइनिया, वो रॉयल एयरफोर्स के जैसा ही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स के कमीशन ऑफिसर की, तो सबसे बड़ी और हाईएस्ट रैंक जो होती है वो है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स आज तक के इतिहास में सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला है, जो है एयर मार्शल अर्जन सिंह साहब। एयर मार्शल अर्जन सिंह साहब को मार्शल ऑफ द एयरफोर्स से नवाजा गया। इस रैंक के स्ट्रक्चर में कंधे पर 5 पट्टियां होती है, जिसमें से एक वाइड स्ट्राइप होती है और बाकी 4 जो है मीडियम स्ट्राइप होती है। इन स्ट्राइप्स का कलर जो है ब्लैक एंड ब्लू होता है। दोस्तों, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स के बाद में नेक्स्ट रैंक आती है एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल को ही हम चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी कहते हैं। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो है एक 4 स्टार रैंक है। इस रैंक को धारण करने वाले व्यक्ति के कंधे पर 4 पट्टियां होती है। इनमें एक जो है वो वाइड स्ट्रिप होती है और बाकी 3 जो है वो मीडियम स्ट्राइप होती है। ये भी ब्लू और ब्लैक कलर की ही होती है। एयर चीफ मार्शल के से नीचे अगर हम जाएं तो फिर रैंक आती है एयर मार्शल। एयर मार्शल एक 3 स्टार रैंक है। इसमें 3 पट्टियां होती है, एक वाइड स्ट्रिप होती है, साथ ही 2 मीडियम स्ट्रिप होती है। एयर मार्शल के बाद एयर वाइस मार्शल आता है, जिसमें 2 स्ट्रिप होती है, एक वाइड और एक मीडियम स्ट्रिप होती है और यह भी ब्लू एंड ब्लैक कलर की ही होती है। अगर हम एयर वाइस मार्शल के बाद में बात करें तो फिर रैंक आती है एयर कमोडोर, जिसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिप होती है और ये 1 स्टार रैंक होती है और स्ट्रिप जो है वो लार्ज होती है। दोस्तों, कमोडोर से लेकर के मार्शल ऑफ द एयरफोर्स तक के रैंक्स को हम जनरल या फिर फ्लैग ऑफिसर्स रैंक कहते हैं। इन रैंक के बाद जो नेक्स्ट रैंक आती है उसको सीनियर ऑफिसर्स रैंक या फिर फील्ड ऑफिसर्स भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले ग्रुप कैप्टन रैंक आती है। दोस्तों, सीनियर ऑफिसर्स या फिर फील्ड ऑफिसर्स की जो रैंक्स का इंसाइनिया होता है, इसमें वाइड स्ट्रिप नहीं होती है, सिर्फ मीडियम स्ट्रिप ही होती है। ग्रुप कैप्टन के कंधे पर जो 4 स्ट्रिप्स होती है वो चारों के चारों एक बराबर पट्टियां होती है और इनके बीच का जो गैप होता है वो 3.2 mm होता है। ग्रुप कैप्टन के बाद में नेक्स्ट रैंक आता है विंग कमांडर। विंग कमांडर के कंधे पर भी 3 स्ट्राइप होती हैं और तीनों की साइज बराबर होती हैं। विंग कमांडर के बाद स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर के कंधे पर भी 3 स्ट्रिप होती है, पर इसकी खासियत यह है कि इसमें 2 मीडियम और उन दोनों मीडियम स्ट्रिप के बीच में एक स्मॉल स्ट्रिप होती है। दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट आता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के कंधे पर 2 स्ट्राइप होती हैं, दोनों एक जैसी होती है। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद सबसे जूनियर रैंक होती है फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर के कंधे पर एक ही मीडियम स्ट्रिप होती है, जो कि ब्लू एंड ब्लैक कलर की होती है। तो दोस्तों, ये सारी जो रैंक्स हैं ये सब ऑफिसर्स रैंक हैं, जिन्हें हम कमीशन ऑफिसर्स रैंक कहते हैं। कमीशन ऑफिसर रैंक्स के लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो है जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की कैटेगरी में 3 अलग अलग रैंक्स आती हैं। सबसे पहले आता है मास्टर वारंट ऑफिसर, जो कि हाईएस्ट रैंक है। मास्टर वारंट ऑफिसर के कंधे पर 2 पट्टियां होती हैं और इन 2 पट्टियों के साथ साथ नेशनल एम्बलम और ईगल होता है। दोस्तों, मास्टर वारंट ऑफिसर के नीचे जो रैंक आता है वो होता है वारंट ऑफिसर। वारंट ऑफिसर के कंधे पर एक पट्टी होती है और उस एक पट्टी के साथ में नेशनल एम्बलम और ईगल होता है। दोस्तों, और जूनियर कमीशन ऑफिसर की सबसे शुरुआती रैंक होती है वो होती है आपका जूनियर वारंट ऑफिसर। जूनियर वारंट ऑफिसर के कंधे पर कोई स्ट्राइप नहीं होती है, सिर्फ राष्ट्रीय चिन्ह और ईगल होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें नॉन कमीशन ऑफिसर की, तो नॉन कमीशन ऑफिसर में सबसे हाईएस्ट रैंक जो होती है वो सार्जेंट होती है। सार्जेंट के कंधे पर 3 सेवरॉन के साथ ईगल होता है। सार्जेंट के बाद में अगर हम बात करें तो कारपोरल आते हैं। कारपोरल के कंधे पर 2 सेवरॉन के साथ ईगल होता है। कारपोरल से नीचे की रैंक पर अगर हम बात करें तो लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन होते हैं।
जिनके कंधे पर 2 लूप्स के साथ ईगल होता है दोस्तों। और सबसे जूनियर रैंक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर में जो है वो एयरक्राफ्ट्समैन होती हैं। इनके कंधे पर सिर्फ एक ईगल होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर क्या रैंक्स होती हैं और उन रैंक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या इंसाइनिया होते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद में एयरफोर्स के किसी भी ऑफिसर को देख करके आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके इंसाइनिया के बेसिस पर। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें ताकि मैं और अगले वीडियो इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आऊं और आप उसका बेनिफिट ले सकें। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।